तो माउस के बाद में जो अपना नेक्स्ट डिवाइस आता है पॉइंटिंग डिवाइस, वो ट्रैकर बॉल है। एक माउस वाले वीडियो में एक चीज़ आप मैं डिस्कस करना भूल गया था। जो माउस हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं, जैसे हाथ का माउस आता है, पाल्म माउस, उसके बाद अलावा मोल माउस, फुट माउस, फिंगर माउस जो अंगुलियों से चलता है, और गाइनोस्पिक माउस। ये दो तीन टाइप हैं। तो अपन अब चलते हैं, कोई विशेष चीज़ें नहीं है, केवल आपको नाम दिमाग में रहे इसलिए बताएं। ट्रैकर बॉल पे आ जाते हैं अब अपन। तो अपना टॉपिक है ट्रैकर बॉल या ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल जो है वो मैकेनिकल माउस की जैसे ही काम करती है बिल्कुल। इसमें भी एक बॉल है जो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ये फर्स्ट ट्रैक बॉल है। और ये करंट में जो हमारे पास में उपलब्ध है अभी, जो बाज़ार में मार्केट में मिलती है, वो ट्रैक बॉल है। इसका जो मेन उपयोग हुआ था ट्रैक बॉल का, वो रेडार को कंट्रोल करने के लिए हुआ था, रेडार को पॉइंट करने के लिए हुआ था। ठीक है, 1946 यानी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में इसका आविष्कार हुआ। एक इंजीनियर थे रॉल्फ बेंजामिन, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था और इसका नाम रखा था रोलर बॉल। ठीक है, बाकी सब कुछ मैकेनिकल माउस की जैसे ही है, वैसे ही सेंसर लगे हुए रहते हैं, वही व्हील हैं इसके। माउस में 2 व्हील होते थे, इसमें 4 व्हील होते हैं। ठीक है, और वो जो है सेंस करते हैं, जो व्हील घूमता है उसके हिसाब से इसके मोशन को सेंस किया जाता है। ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो डिसेबल पर्सन्स हैं वो अपने रोज़मर्रा के कार्यों को आसानी से कर पाएँ, उनकी हेल्प के लिए जो डिवाइस होते हैं उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी या एटी डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और ये जो टर्म है डिसेबल पर्सन्स के लिए जो वो काम करते हैं डेली रोज़मर्रा के, उनको कहते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लाइफ या एडीएल। ठीक है, इस टर्म के अंदर आती हैं ये। तो बड़ा इजी सा है, आप इस बॉल को घुमा के और डायरेक्ट करते हो कर्सर को स्क्रीन के ऊपर, है ना, और बटन की सहायता से आप इनपुट करते हो। तो ये अपनी ट्रैक बॉल हुई। उसके बाद में सेकंड अपने पास में आती है जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक था, इनको इन्वेंट करने वाले थे सीबी मिरिक, है ना। ये यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर काम करते थे और इन्होंने 1926 के अंदर इसका पैटर्न कराया था। मेनली जॉयस्टिक जो थी वो एयरक्राफ्ट्स को जो एयरक्राफ्ट्स की कॉकपिट होती है जहाँ पे पायलट बैठता है, उससे उसके अंदर लगा हुआ रहता है ये जॉयस्टिक, और उससे जो है वो प्लेन की डायरेक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही जॉयस्टिक का इन्वेंशन हुआ, फिर इसके अंदर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ और ये कंप्यूटर में काम में आने लगी। ठीक है, मेजरली इसका यूज जो है वो गेमिंग एप्लीकेशंस में किया जाता है। ठीक है, राल्फ बेयर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक कंसोल बनाया था 1972 के अंदर, जिसके अंदर उन्होंने जॉयस्टिक को काम में लिया था गेम खेलने के लिए। ठीक है, 1972 में मैग्नावॉस नाम का वो था गेम, और ये भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है और माउस की जैसे ही हम इसको काम में ले सकते हैं। जो प्राइमरी जॉयस्टिक थी जो सीबी मिरिक द्वारा बनाई गई थी, वो एक्स वाई एक्सिस पे काम करती थी, है ना। एक्स वाई एक्सिस का मतलब 2 डायरेक्शन के अंदर वो काम करती थी, है ना। अब जो ये ट्रैकर बॉल थी, इसी को ही आगे इम्प्रूव किया गया था रेडार टेक्नोलॉजी के अंदर। जो रेडार टेक्नोलॉजी में जो ट्रैकर बॉल
इन्वेंट हुई वो टॉम क्राटसन और फ्रेड लॉन्गस्टॉप ने की थी। ये भी एक इंजीनियर थे मिलिट्री के अंदर, और इन्होंने नाम दिया था टाडार, है ना। तो ये दोनों ही डिवाइस, ट्रैक बॉल और जो अपना ये जॉयस्टिक है, ये दोनों ही डिवाइस जो है मेनली इनका इन्वेंशन हुआ लड़ाई के लिए या लड़ाई में काम में लेने के लिए, लेकिन बाद में जाके इनका उपयोग कंप्यूटर साइंस में होने लग गया था। तो जॉयस्टिक भी एक असिस्टिव डिवाइस है, ठीक है। अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये अलग अलग डिवाइस की अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं इसको बता देता हूँ, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। जो कंप्यूटर माउस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है दो, बेसिक कंप्यूटर माउस की, ठीक है, ट्रैकिंग और ड्रैगिंग। दो डिग्री कौन कौन सी हुई, ट्रैकिंग और ड्रैगिंग। अगर उसमें एक्स्ट्रा फीचर है, कोई एडवांस माउस है, तो उसकी डिग्री उतनी ही बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा जो अपना जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी कितनी, दो, बेसिक जॉयस्टिक की क्या किया होगी, ट्रैकिंग और ड्रैगिंग। समझ गए बात को। इसके अलावा जो जॉयस्टिक है वो मतलब 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी उपलब्ध है। मतलब आप उससे 6 तरीके के काम कर सकते हो। आप फोर्स जनरेट कर सकते हो, आप डायरेक्शन जनरेट कर सकते हो, आप एंगल जनरेट कर सकते हो, आप ट्रैकिंग कर सकते हो, आप ड्रैगिंग कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जो जॉयस्टिक की है वो मिनिमम है 2 और मैक्सिमम है 6। आगे बात समझ में। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस आता है वो आता है पॉइंटिंग स्टिक। इससे तो आप सब फेमिलियर होंगे। ज़्यादातर आपको ये लैपटॉप के जी, एच और बी, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, जी, एच और बी जो कीज़ हैं उनके बीच में आपको एक रेड कलर का जो है रबड़ मिलेगा, टाइट सा, है ना। और ये जो पॉइंटिंग स्टिक है ये स्क्रीन के ऊपर कर्सर को डायरेक्ट करने के लिए काम में आती है, इनपुट करने के लिए नहीं आती है, ध्यान रखना। डायरेक्ट करने के लिए ये काम में आती है, ठीक है। बेसिकली ये क्या करती है, डायरेक्शन को डिटेक्ट करती है और फोर्स को डिटेक्ट करती है। किस किस को करती है, डायरेक्शन को और फोर्स को, इनको डिटेक्ट करके ये स्क्रीन के ऊपर कर्सर का मूवमेंट करती है। तो इसमें एक चीज़ नोट कर लें, ये कि जो पॉइंटिंग स्टिक है वो कीबोर्ड के ऊपर मिलती है और किन कीज़ के बीच में मिलती है, जी, एच और बी कीज़ के बीच में ये मिलती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिमोट। रिमोट जो था वो सबसे पहले रॉबर्ट एडलर द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो वायर्ड नहीं होके वायरलेस रिमोट था। और ये जो है टेलीविज़न के अंदर काम में आया था। और शुरुआत में स्पेस ऑफ कमांड नाम से ये जेनिथ एक कंपनी थी, उसने इंट्रोड्यूस किया 1956 के अंदर, ठीक है। ये आईआर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। आईआर का मतलब इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। आपके टीवी का जो रिमोट है उसके आगे की तरफ जो है एक आपको वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट एलईडी दिखाई देगी, एक बल्ब छोटा सा दिखाई देगा। लेकिन आप जब उस बटन को दबाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी, समझ गए।
अगर आपको ये चेक करना हो कि ये रिमोट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करें और उस कैमरे के सामने जो वो एलईडी है उसको लेके आए और बटन दबाएं, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखेंगे कि उस एलईडी से लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, आईआर के ऊपर काम करता है अपना रिमोट। इसके बाद में जो अपने पास में आता है वो आता है फिंगर ट्रैकिंग। फिंगर ट्रैकिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ये काम में आती है। आपने जुरासिक पार्क पिक्चर देखी होगी, तो जुरासिक पार्क पिक्चर के अंदर जो है जो मोशन होता है डायनासोर्स का, वो मोशन जो है वो कैप्चर किया जाता है ह्यूमन बॉडी से। जो अब स्टूडियो के अंदर जो आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे ही सेंसर्स को वियर करके और जो मोशन करते हैं उसी के हिसाब से वो मोशन जो है वो आपके इमेज के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, और ये डेवलप हुई थी 1969 के अंदर। समझ गए, गेस्चर रिकॉग्नाइजेशन और इमेज प्रोसेसिंग में काम में आती है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट्स में भी ये उपलब्ध है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अलावा ग्लव्स भी आते हैं, दस्ताने आते हैं, उनको पहन के भी अपन इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर वीडियो बहुत बड़े बन जाते हैं, तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डाल रहा हूँ इनको, ताकि आप इजी गोइंग इनको देख पाएँ। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे ग्राफिक्स टेबल के ऊपर। ठीक है,